अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्विक मार्केट की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और साथ इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आर्बिट्रम की चेन के हवाले से कुछ टोकन्स हैं, मैं चाहता हूं वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आपको पता है कि इथेरियम की लेयर 2 इकोसिस्टम के ऊपर ऑप्टिमिज्म के साथ साथ ऑप्टिमिज्म का भी एक नैरेटिव बहुत पॉपुलर हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि ऑप्टिमिज्म का टोकन जब आना है तो उस टोकन का एयर ड्रॉप भी आपको साथ साथ मिले और आर्बिट्रम की चेन के ऊपर जो टोकन्स हैं वो भी मैं आपको सजेस्ट करूं ताकि आप ड्यू डिलिजेंस करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन फिलहाल बीटीसी की मार्केट की तरफ अगर नजर डालें तो मार्केट की प्राइस कल आपके सामने था, वो मैंने जब न्यूज शेयर की एसईसी के चेयरमैन के हवाले से, वो उस न्यूज के बाद मार्केट जो है फिलहाल प्रेशर में है। इस हवाले से एनालिस्ट की दो मुख्तलिफ ओपिनियन है। कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि मार्केट जो है ये शॉर्ट टर्म रिकवरी है, सिर्फ छोटी सी, क्योंकि जब से ये साल स्टार्ट हुआ है उस वक्त से मार्केट ने कोई करेक्शन नहीं की थी, तो ये एक रूटीन की करेक्शन है। गो के न्यूज भी पीछे बैक करती है, लेकिन ये न्यूज ज्यादा देर मार्केट को पैनिक नहीं करेगी। अगर मार्केट को ज्यादा पैनिक नहीं करेगी तो बीटीसी की प्राइस अगर हम डेली के चार्ट पे देखें तो लोएस्ट प्राइस मेरी नजर में, कल भी मैंने आपको बताया था, जिसको आपने क्लोजली वॉच करना है, यहां तक प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है, यानी 20,300 की प्राइस में आ सकती है। अगर यहां से दोबारा ये जो कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म सिर्फ एक करेक्शन आपको नजर आएगी, मार्केट ने ऊपर ही अब जाना है, तो यहां से 20,300 की प्राइस से प्राइस को फिर ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस ये 20,000 आइंदा चंद दिनों के अंदर, क्योंकि ये जो आइंदा 2-4 दिन है इसके अंदर डाटा भी आना है अमेरिका का, और भी कुछ अपडेट्स हैं जो आने वाली है आइंदा चंद दिनों के अंदर, तो अगर मार्केट यहां पे सस्टेन कर पाती है 20,300 की प्राइस, तो फिर वाकईतन प्राइस जो है यहां से दोबारा ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ सकती है। ये जो एक्सपर्ट्स जो मानते हैं ये शॉर्ट टर्म रिकवरी है, उनका मानना यह है कि इस साल के एंड तक मार्केट जो है अच्छा खासा आपको इस साल रिटर्न देगी। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन मार्केट की तरफ छोटी मोटी मैं अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको आर्बिट्रम के टोकन्स के बारे में आपको बता रहा। सबसे पहले दोबारा जो गैरी गैंसलर है अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के हेड, उन्होंने सीएनबीसी में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में एक बात उन्होंने रिपीट की है। उन्होंने कहा नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स, यानी वो क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इस मैसेज जो इंटरव्यू उन्होंने किया है उस इंटरव्यू में भी उन्होंने जो मैसेज दिया है उसका एनालिस्ट तज्जिया इस तरीके से कर रहे हैं कि शायद वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के खिलाफ मजीद वो एक्शंस लेंगे। एक्शन किस चीज के लेंगे? वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज को बैन नहीं करना चाहते, ये मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि कोई भी आप प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करवाते हैं अपने यूजर्स को, तो वो एक रेगुलेटेड और विद कंप्लायंस टू द लॉज हो, कवानीन के अगेंस्ट ना हो, बल्कि कवानीन के साथ कंप्लायंस हो। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया, गैरी गैंसलर ने कहा कि भाई आप अपने यूजर से क्रिप्टो कॉइन्स लेते हैं स्टेकिंग के नाम पे, आगे कहां पे स्टेकिंग कर रहे हैं, क्या जो आपको रिवॉर्ड आ रहा है, जो आप यूजर्स को ऑफर करवा रहे हैं, इसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप ट्रांसपेरेंसी देना शुरू कर दें तो उसके बाद जो है हमें कोई एतराज नहीं है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ एक्शन हो सकता है, उस वजह से मार्केट मजीद नीचे क्रैश कर सकती है, ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, दूसरा कार्डानो के हवाले से एक हाइप पिछले दिनों स्टेबल कॉइन की हाइप थी, अब एक इनकी अपग्रेड होने जा रही है 14 फरवरी को, जिसको पहले तो उसका नाम था SECP अपग्रेड, अभी उसको SECP से कन्वर्ट करके उन्होंने वैलेंटाइन डे रख दिया, क्योंकि 14 फरवरी को अपग्रेड करेंगे। फिलहाल चूंकि मार्केट प्रेशर में है तो कार्डानो की प्राइस भी आपको कुछ पंप करती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरा इस हवाले से मार्केट की अपडेट्स हैं, बाइनांस ने जो प्रूफ ऑफ रिजर्व पेश किए हैं, पहले तो वो बिटकॉइन और इथेरियम तक महदूद थे, अब आहिस्ता आहिस्ता और कॉइन्स को भी ऐड करना शुरू कर दिया, जिसमें वो शीबा, पोल्काडॉट, सोलाना के कॉइन्स भी आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। पेपाल की तरफ से रिपोर्ट आई है जी कि पेपाल ने पिछला साल जो बेयर मार्केट था उस बेयर मार्केट में भी $600 मिलियन के क्रिप्टो जो है वो होल्ड करके रखे हुए थे, जिसमें से मेजर बिटकॉइन और इथेरियम ही होगा। ये भी अच्छी न्यूज है। और बिटकॉइन के ऊपर एनएफटीज की जो डिबेट है वो हीट अप हो रही है। आई डोंट नो, एक एक जो वहां पे एनएफटी है, खसूसन ये जो वो जो बड़े पिक्सेलेटेड एनएफटीज हैं उनकी वैल्यू जो है 4-4, 5-5 बिटकॉइन, एक एक बिटकॉइन उनके एनएफटीज की प्राइस है। बहरहाल वो डिबेट जो है वो हीटअप हो रही है। मैंने कहा मैं ये पिछली जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ आर्बिट्रम में ऐसे कौन से टोकन है जो कि आपको होल्ड करने चाहिए, और उससे एक तो आपको अगर वो जो प्रोजेक्ट है वो पंप करते हैं, और दूसरा साथ आपको आर्बिट्रम का अगर टोकन आता है तो उसके टोकन का एयर ड्रॉप भी आपको मिलेगा। जितनी ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे उसकी चेन के ऊपर उतने ज्यादा आपको एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले टोकन जो मैं आपको आर्बिट्रम पे भी रिकमेंड करूंगा कि आप वहां उसकी चेन पे भी रखें, वो है इथेरियम। इथेरियम की तो अपनी चेन पे भी आप टोकन रख सकते हैं और इथेरियम की आर्बिट्रम पे भी रख सकते हैं। इसका बहुत आसान तरीका है, आप गूगल पे लिखें आर्बिट्रम, आर्बिट्रम टू
ईथ ब्रिज, ये आपको नजर आए, इस तरह आप लिखें आर्बिट्रम का अपना ब्रिज है। तो आपने अपने इथीरियम की चेन से इथीरियम निकाल के आपने उधर रखने हैं आर्बिट्रम की चेन के ऊपर। तो इस तरह की एक्टिविटी से, ब्रिजिंग से भी आपको एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस बन सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल क्यों आ सकता है कि भाई मैं इथीरियम क्यों लूं, इथीरियम को मैं क्यों प्रेफर करूं, बावजूद इसके कि स्टेकिंग के हवाले से जो एक्शंस अमेरिका एसईसी ले रहा है, तो उस हवाले से भी मेरा मानना यह है कि देखें, फर्क थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, स्टेकिंग के हवाले से अगर वो एक्शन लेते भी हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ज्यादा से ज्यादा अमेरिकियों को इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर सकते हैं ना, पूरी दुनिया को तो नहीं कर सकते। तो अगर वैसे तो अमेरिका भी, ये तो एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, लोग जो है वो P2P के जरिए भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर पैनिक तो होगा। लेकिन इथीरियम की चेन फ्यूचर है मेरी नजर में, और जब ये फ्यूचर है तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि लेयर 1 ब्लॉकचेन्स में सबसे ज्यादा इथीरियम को प्रोमिनेट करती हैं। सबसे पहले इसका जो IP 1559 प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें इथीरियम के टोकन बर्निंग हो, और इसका मतलब है कि इथीरियम जो है ना सिर्फ अब टोकन आपने बर्न कर रहा है, बल्कि वो बाकायदा डिफ्लेशनरी टोकन हो गया, उसकी वैल्यू जो है आहिस्ता आहिस्ता टोकन की सप्लाई जो है वो कम हो रही है। दूसरा, ये जो अगला बुल रन है उसमें L2 का नैरेटिव पॉपुलर हो रहा है, जो इथीरियम कंपिटिटर का नैरेटिव था वो दम तोड़ता जा रहा है। ये भी एक वजह है इथीरियम में आपको इन्वेस्टमेंट, ये अगर मार्केट मजीद नीचे क्रैश करती है तो मेरी नजर में आपको इथीरियम भी लाजमी होल्ड करना चाहिए। उसके बाद जो लिक्विड स्टेकिंग का, ये जो एसईसी एक्शन ले रहा है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म में एक्शन ले रहा है, तो इसमें किसको बेनिफिट मिलेगा, जो इथीरियम की लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। तो उसका अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होगा, जो बेनिफिट होगा, वो इथीरियम होल्डर्स को भी होगा। और चौथा, इथीरियम इटसेल्फ बर्निंग के बाद एक रियल यील्ड मैकेनिज्म हो गया, क्योंकि अब इथीरियम जितना रेंट आउट करता है अपने ब्लॉक स्पेस को, जितना वो टोकन मिंट करता है उससे ज्यादा अब वो अर्निंग कर रहा है। तो इथीरियम को नंबर 1 आप प्रेफर करें। दूसरा जो टोकन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो फ्रैक्स फाइनेंस का। फ्रैक्स फाइनेंस एक पूरा इकोसिस्टम है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसका ड्यू डिलिजेंस करके आप इसका जो टोकन है FXS, इसका जो गवर्नेंस टोकन है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे तो इनके बड़े टोकन है, लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम को जो मैनेज करने वाला टोकन है वो है FXS। उसका भी चार्ट पे भी जाके जायजा लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको फ्रैक्स के बारे में बता दूं। फ्रैक्स फाइनेंस एक्चुअली देखा जाए तो ये एक स्टेबल कॉइन है, लेकिन इन्होंने अपनी इकोनॉमी बड़ी खूबसूरत तरीके से मैनेज की है, और आर्बिट्रम पे भी है और इथीरियम के ऊपर भी है। आप इसको अच्छी तरह जाके स्टडी कर सकते हैं अगर आप यहां पे जाएं, बल्कि ये सिर्फ आर्बिट्रम इथीरियम नहीं, कई चेन्स के ऊपर ये आपको फ्रैक्स फाइनेंस नजर आएगा। फ्रैक्स फाइनेंस ये एक्चुअली इसका नाम बना फ्रैक्शनल स्टेबल कॉइन है। फ्रैक्शनल स्टेबल कॉइन का मतलब यह है कि इसका कुछ परसेंटेज जो है स्टेबल कॉइन के बैक में जो कोलेटरल है वो एल्गोरिथमिक है, और पीछे जो है कुछ बकेट्स में उन्होंने एसेट्स वगैरह डाले हुए हैं। तो इस वजह से इसको फ्रैक्शनल स्टेबल कॉइन बोलते हैं। लेकिन स्टेबल कॉइन से हटके इन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत बिल्ड किया, और कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि 2023 के बुल रन के अंदर इसका जो अपना FX टोकन है वो अच्छा खासा गेन कर सकता है। तो जो मेजर चीजें हैं, इनका अपना फ्रैक्स स्वैप है, यानी इनका अपना जाती डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है, जिसमें आप टाइम वेटेड ऑटोमेटिक मार्केट मेकर यानी लिमिट ऑर्डर के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और आप ऑटोमेटिक मार्केट मेकर यानी जैसे आप स्वैप है, पैनकेक स्वैप, यूनि स्वैप, उसी तरह का एक अपना जाती इनका डेक्स भी है, स्वैप भी है। इसके अलावा डेक्स यानी बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म की भी इनकी अपनी एक इकोनॉमी है। उसके अलावा FPI एक इनका टोकन है, फ्रैक्स प्राइस इंडेक्स। इसको इन्होंने जो अमेरिका में इन्फ्लेशन है उसके साथ पैच किया हुआ है, इसकी अलग एक इकोनॉमी है। मैं चाहता हूं आप इसको भी अच्छी तरह स्टडी करें। फिर साथ साथ फ्रैक्स फाइनेंस एट ए टाइम लिक्विड स्टेकिंग का भी प्लेटफॉर्म है, जैसे लीडो फाइनेंस है, जैसे रॉकेट पूल है, ये इसी तरह उनका भी एक कंपटीटर है। तो इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अच्छी तरह स्टडी करके, और अगर आपको समझ आए तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप जो इसका टोकन है फ्रैक्स फाइनेंस का FXS, उस टोकन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मार्केट जो है अगर आप देखें तो जब से ये साल स्टार्ट हुआ है, कुछ तकरीबन मेरा ख्याल है 250 गुना इसकी प्राइस इस साल के स्टार्ट में अभी तक पंप हो चुकी है। इतनी इसके साल के स्टार्ट में डिमांड थी, अभी प्राइस होकर मार्केट बेर हुई है, तो यहां से प्राइस जो है वो नीचे डंप आ रही है। तो अगर आप इसका ड्यू डिलिजेंस करें तो इट्स अ गुड टाइम कि यहां पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बाइंग प्राइस 2 मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, एक है जी $8.21 के करीब, यहां पे आप इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा $4 के करीब। अगर तो ये मार्केट मजीद बेर होती है तो $8
21 सेंट की प्राइस अगर ब्रेक हो जाती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट इसकी प्राइस को मिलती है वो $4.2-3 के ऊपर जाके आपको मिल सकती है। लेकिन फ्रेक्स फाइनेंस का जो टोकन है FXS, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $50 समथिंग है, अभी तो $10 के करीब ट्रेड हो रहा है। अगर कोइन मार्केट कैप पे इसके जाके टोकनोमिक्स को स्टडी करें तो इसका जो टोकन है उसकी सप्लाई बहुत महदूद है, यही वजह कि इसकी प्राइस जो है आपको बहुत कम नजर आ रही है। 199 मिलियन इनकी टोटल सप्लाई है इस वक्त, जो जिसमें 73% ऑलरेडी वो सर्कुलेशन में है, यानी यूं समझ लें कि राउंड अबाउट 75% टोकन सर्कुलेशन में है। तो ये टोकन मेरी नजर में ऐसा है जिस पे आप ड्यू डिलिजेंस करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला टोकन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो परपेचुअल डेक्स ट्रेडिंग GMX है। GMX एट अ टाइम आपको एवलांच पे भी नजर आएगा और आर्बिट्रम पे भी नजर आएगा। ये आप इनका GMX का जो अपना टोकन है, GMX का भी बहुत, इनका भी एक पूरा इकोसिस्टम है, टोकन्स की एक लंबी लिस्ट है इनकी भी। तो GMX के दो मेजर टोकन है, एक है GMX, एक है GLP। आपकी अपनी मर्जी है आपने किसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। GLP टोकन एक्चुअली आप अगर यहां पे कोई स्टेकिंग करते हैं, ये भी चूंकि ये डेक्स है, यहां पे लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पे अगर आप GMX के प्लेटफॉर्म पे आके लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो बदले में आपको GLP टोकन मिलते हैं। आप लिक्विडिटी जो प्रोवाइड कर, किन टोकन की लिक्विडिटी प्रोवाइड करके GLP टोकन ले सकते हैं, ये आपको यहाँ पे साइड पे टोकन नजर आ रहे हैं। इथेरियम, बिटकॉइन, चेनलिंक, यूनिस्वाप, USDC, टेथर, इवन फ्रैक्स का जो स्टेबल कॉइन है वो भी अगर आप यहाँ पे स्टेक करें तो बदले में आपको GLP टोकन मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने GMX टोकन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए GMX का जो अपना टोकन है उस टोकन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनके प्लेटफॉर्म है, ये एक्चुअली परपेचुअल डेक्स ट्रेडिंग है, जिसमें ये वाले जो टोकन है सिर्फ इनके ऊपर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। और ये फ्यूचर ट्रेडिंग एक्चुअली जो यूजर्स वर्सेस यूजर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये यूजर्स वर्सेस प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग है। और ये वो रियल यील्ड प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगले बुल रन में रियल यील्ड का नैरेटिव जो है वो अच्छा खासा मार्केट से पैसा कैप्चर करेगा। तो GMX जो है ये एक रियल यील्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे यूजर्स वर्सेस यूजर नहीं बल्कि रेवेन्यू, यूजर्स जो है प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट ट्रेड लगाते हैं। अगर यूजर्स ट्रेड लूज करते हैं तो प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू बढ़ता है, अगर यूजर्स ट्रेड विन करते हैं तो प्लेटफॉर्म जो है वो लूज करता है। अगर प्लेटफॉर्म विन करता है तो फिर प्लेटफॉर्म का जितना अर्निंग होती है वो सारे GMX टोकन होल्डर्स में वो डिवाइड कर देते हैं। इनकी भी पूरी एक इकोनॉमी है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इसको भी आप अच्छी तरह स्टडी करके, ड्यू डिलिजेंस करके, तो GMX में भी आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर इसकी प्राइस जो है वो पंप करती है तो एक तो प्राइस का आपको रिवॉर्ड मिलेगा और दूसरा आर्बिट्रम के टोकन भी आपको मिल सकते हैं। इस वक्त GMX की प्राइस भी दोबारा अपनी जो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है उसको टच करके ऊपर जा रही है, यानी तकरीबन $58-59 की प्राइस को इसने टच किया, जो इसकी सपोर्ट बनती है, इससे ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर ये ब्रेक हो जाती है, मार्केट मजीद ब्रेक होती है, तो नीचे जो नेक्स्ट प्राइस बाइंग प्राइस नजर आ रही है वो $40 के करीब है। आप वहां पर भी बाय ऑर्डर लगा सकते हैं और आप यहां पर भी चाहें तो इस वक्त अपने सपोर्ट के पास है, यहां पे आप प्राइस बाय कर सकते हैं। इस वक्त वैसे ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। ऑल टाइम हाई जो है वो बाइंग प्राइस नहीं होती, लेकिन यहां से ऑब्वियसली अगर ये प्राइस ने मोमेंटम पकड़ना तो नॉर्मली यहां से जो प्राइस है वो हायर हाई बनाती है। तो यहां से प्राइस जो है अगर मार्केट बुलिश होती है तो यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला नेटवर्क मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो भी, अच्छा, ये जो GMX है ये एट ए टाइम स्पॉट डेक्स भी है और डेरिवेटिव यानी फ्यूचर डेक्स भी है। वहां पे आप स्पॉट टोकन्स भी आपस में स्वैप कर सकते हैं। अब ये जो गेन्स नेटवर्क है सेम ये भी इसी तरह GMX की तरह, फर्क सिर्फ यह है कि गेन्स का जो नेटवर्क जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको वो G ट्रेड बोलते हैं, यहां पे आप एट अ टाइम ना सिर्फ क्रिप्टो स्टेक कर सकते हैं बल्कि आप यहां पे, मुझे आप इजाजत दें मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी मार्केट्स है। अगर ऑल मार्केट्स में आए तो एट अ टाइम आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, US स्टॉक एक्सचेंज की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंडाइसिस की भी कर सकते हैं, कमोडिटीज भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ट्रेडिंग जो है वो आप सिंथेटिक टोकन्स की करते हैं, यानी अगर यहां पे आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं या आप स्टॉक, US स्टॉक की ट्रेडिंग करते हैं तो वो एक्चुअल जेन्युइन स्टॉक की ट्रेडिंग नहीं करते हैं बल्कि आप उनके जो सिंथेटिक टोकन्स होते हैं उनकी आप ट्रेडिंग करते हैं। आपने बीइंग अ ट्रेडर आपने यहाँ पे डाई कोलैटरल रखना होता है, बदले में आपको ये डॉलर देते हैं, उस डॉलर के साथ आपने अंदर इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करनी होती है। तो इनका भी टोकन मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये भी एक रियल यील्ड बेस्ड प्रोजेक्ट है, यानी ये भी जितने इनके जो GNS टोकन होल्डर्स हैं
जितने इनके रेवेन्यू में जनरेट करते हैं वो रेवेन्यू अपने जीएनएस जो होल्डर्स हैं उनमें वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसका भी ड्यू डिलिजेंस करके इसको यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी टोकनोमिक्स की बात करें तो इसकी टोकनोमिक्स मुझे जीएमएक्स से बेहतर लग रही है। टेक्निकली देखा जाए वो कि जीएमएक्स जो है अच्छा खासा पंप किया है, लेकिन गेन्स का ये जो टोकन है जीएनएस, उसकी 100% सप्लाई इस वक्त सर्कुलेशन में है। यानी इनकी जितनी मैक्सिमम सप्लाई थी 30,290,000, ये आपको ऊपर शायद मेरे अब आपको शायद नजर आ रहा होगा, 30 मिलियन के करीब इनके टोकन की टोटल सप्लाई थी, मैक्सिमम सप्लाई थी, वो सारी की सारी सर्कुलेशन में है। यानी मजीद टोकन अनलॉक होने के भी चांसेस नहीं है। अगर इसके चार्ट पे जाके आप जायजा लें तो चार्ट पे भी प्राइस जो है इस वक्त अपनी सपोर्ट के बिल्कुल पास आ रही है। अगर तो प्राइस मजीद नीचे मार्केट क्रैश करती है तो ये नीचे अपनी सपोर्ट को टच कर सकती है, जो कि $5.65 के करीब हो सकती है। मैं इस साइड पे करता हूं, ये इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है जी। अगर आपने सपोर्ट पे बाइंग ऑर्डर लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अगर ये मार्केट मजीद नीचे ब्रेक करती है तो नेक्स्ट सपोर्ट मेरी नजर में $4.20-30 के करीब हो सकती है। अगला, अगर इन दोनों टोकन चौके, अच्छा ये भी जो जीएनएस है ये टोकन भी एट अ टाइम आपको पॉलीमेटिक पे भी नजर आएगा और एट अ टाइम आपको आर्बिट्रम पे भी नजर आएगा। तो आपकी मर्जी है, आपने आर्बिट्रम में करना है या पॉलीमेटिक की चेन में करना है। मैं आपको आर्बिट्रम रिकमेंड करूंगा ताकि आपको आर्बिट्रम के टोकन भी मिले, ठीक है। इसके साथ जी अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, जीएनएस को और जीएमएक्स को, तो आपको जीएमएक्स जो है वो विनर नजर आएगा। ये मेरी पिक्चर, मैं माफी चाहता हूं, आज जो है जो मेरा आपको बैकग्राउंड जो है वो रिमूव नजर नहीं आ रही, लेकिन जीएमएक्स जो है इस वक्त ग्रीन कलर में है, जबकि जो जीएमएक्स जो है वो ग्रीन कलर में है, जबकि जो गेन्स नेटवर्क है वो ब्लू कलर में है। और आपको जीएमएक्स जो रेवेन्यू की सूरत में, अर्निंग की सूरत में वो आपको विनर नजर आ रहा है, लीड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अगला जो प्रोटोकॉल, लास्ट प्रोटोकॉल मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आज की वीडियो को एंड करूंगा, वो है डुपैक्स। डुपैक्स भी आर्बिट्रम का मेन जो प्रोजेक्ट है आर्बिट्रम का, ये डुपैक्स है। डुपैक्स के टोकन को भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इनका टोकन है जी, जिसको इनके भी एक्चुअली दो टोकन है। एक तो इनका टोकन है उसका नाम है डीपीएक्स और एक उसका नाम है आरडीपीएक्स। आरडीपीएक्स इनका जो टोकन है वो एक्चुअली इन्होंने रिबेट टोकन रखा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म है क्या, इसका भी मैं चाहता हूं आप ड्यू डिलिजेंस करके अच्छी तरह रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग की एक, यानी डिसेंट्रलाइज ऑप्शन ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म है। यहां आप अपने पर्सनल वॉलेट से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइंदा मैं एक एनालिस्ट की ओपिनियन देख रहा था कि उनकी नजर में आइंदा बुल रन मार्केट के अंदर जहां डेक्स परपेचुअल डेक्सिस की अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, वहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रोटोकॉल्स भी अच्छा खासा गेन करेंगे। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इसको भी अच्छी तरह स्टडी करें। इसका जो टोकन मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो इनका अपना जो डुपैक्स टोकन है डीपीएक्स, ये भी इनका गवर्नेंस टोकन है। इसको आप बाय कर सकते हैं अगर आप करना चाहें गवर्नेंस टोकन। इसकी सप्लाई बहुत कम है। टोटल जो टोकन मैक्सिमम सप्लाई है इसके टोकन की वो $5 लाख टोकन होने हैं, जिसमें 58% ऑलमोस्ट 50% टोकन ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। बाकी 50% इसकी टोकनोमिक्स आप जब ड्यू डिलिजेंस करेंगे वहां पे आप स्टडी करेंगे। दूसरा इनका टोकन है जिसको मैंने रिबेट टोकन बोला है, यानी जो जो ऑप्शन ट्रेडर इनके प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और अगर वो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में दो ट्रेडर्स होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट राइटर होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होल्डर होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट राइटर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट सेल करता है, उसको लॉस अनलिमिटेड होता है अगर मार्केट उसके अगेंस्ट चले जाती है। जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट होल्डर होता है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लेकिन उसका लॉस जो है वो फिक्स होता है। तो इसमें इस प्लेटफॉर्म में जो डुपैक्स है उन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट राइटर, चूंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, तो यहां पे जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट राइट करेगा अगर वो लॉस में जाता है तो उसके बदले में ये रिबेट टोकन अपना ऑफर करवाते हैं आरडीपीएक्स। तो इसकी इकोनॉमी को अच्छी तरह आप स्टडी करके तो आप यहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।